हेलो प्यारे बच्चों, ये दो प्रश्न हम लोगों के सामने हैं जो कि नवोदय विद्यालय 2025 में पूछे गए हैं और इनसे हम लोग दशमलव के एडिशन का कंसेप्ट सीखेंगे और यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है उसमें इनको क्या करना है, इसका जो है मान निकालना है। जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा है तो इसको ऐड करना। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है तो आप जो है जल्दी जल्दी इसको वैसे लिख लें, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, बाकी आगे से मिलाते हुए इसको लिखना है, ये ध्यान रखना है। दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा और आगे से मिलाते हुए इसको जोड़ना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जोड़िए, 8 8 16 हो गया, हासिल 1 हो गया, 8 8 16 1 17 हो गया, हासिल 1 हो गया और 8 1 9 हो गया, ये 0, ठीक है। तो ये 0.976 आपका आंसर आ गया। ये सवाल जो है आपको, अगर आप ऐसे जोड़ते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका उम्र कम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको जल्दी लिख के ऐसा करें, क्योंकि आपको सही करने से मतलब है थोड़ा सा समस्या होगी, 1-2 सेकंड अधिक लगेगा इसमें, लेकिन ये आपका सवाल जो है ऐसे आपको क्या निकलेगा, सही निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 90, 120 तथा 150 के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ तथा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का योगफल है, ठीक है। आपको योगफल निकालना है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, सॉरी, उसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, भाग विधि से। 90 से भाग देंगे 120 में, 90 से भाग दिया 120 में, कितना आ गया, 90 1 जा 90, ठीक है, ये 30 आ गया। अब क्या करेंगे, जो शेष आया है उससे इसमें भाग देंगे, 90 में 30 तिहाई 90, तो ये 0 0 हो गया। तो इन दोनों का यानी कि इसका जो है क्या निकला, एचसीएफ 30 निकला, ठीक है। अब 30 जो है से ट्राई कर लेंगे 150 में कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट जा रहा है तो वही हो जाएगा, तो देखेंगे कि 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 0 जा 0 और 5 तिहाई 15, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का जो आपका एचसीएफ है, ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, वो आ गया 30, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, 90 का, 120 का और 150 का, ठीक है। क्या निकालते हैं, एलसीएम। पहले 2 से भाग देते हैं, सम संख्या सभी हैं तो 2 से भागने पे क्या होता है कि संख्याओं का आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये 45 हो गया, ये 60 हो गया और ये कितना हो गया, 75 हो गया। अब देखिए ये भी सम संख्या है, 2 से भाग देते हैं, 45 हो गया, ये आधा हो गया, 30 हो गया, ये 75, फिर 2 से भाग देते हैं, ये 45 हो गया, ठीक है, ये 15 हो गया, ये 75 हो गया। अब किससे भाग देंगे, देखिए अब ये कोई सम संख्या नहीं है, ठीक है, तो ये 3 से कटने वाली संख्याएं दिख रही हैं, 3 से कट जाएंगी, तो ये 15 बार में कट जाएगी, ये 3 5 15 और ये 25 बार में कट जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अनुभव करना। देखिए अभी ये तिहाई हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 1 तिहाई हो जाएगा उसका, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 5 15, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, तो इसे 5 से भाग देते हैं, 5 में 5, 5 5 25, फिर 5 से भाग देते हैं, 1 1 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 8, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और 8 और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 गुणे और 3 3 का 9 और गुणे 5 5 25, 25 8 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 25 8 200 हो जाएगा, ये 200 और गुणे 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी का 18, 1800 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी का 18, पीछे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको जोड़ना है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम और एचसीएफ जोड़ना है तो 1800 में 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1830 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये ऑप्शन। तो आशा है कि इसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि देखिए एचसीएफ जो है यानी कि महत्तम समापवर्तक 30 आ रहा है और एलसीएम जो है 1800 आ रहा है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो है 1800 आ रहा है, ठीक है। 1800 क्या है, एलसीएम जो है बड़ा है और एचसीएफ जो है छोटा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छोटा है और एलसीएम
बड़ा है, जबकि कहते क्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है और ये छोटी से छोटी संख्या होती है। अब समझने वाला कंसेप्ट इसमें ये है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती है, बड़ी से बड़ी संख्या तो है ये, लेकिन इन तीनों को डिवाइड करती है, यानी कि डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि इनको भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। और जो ये 1800 है वो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिनको ये तीनों डिवाइड करेंगी, यानी कि ये तीनों जब डिवाइड करेंगी तो उसका आंसर क्या आएगा, मतलब कि उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि HCF जो होता है इन तीनों को डिवाइड करता है और LCM जो होता है इसको ये तीनों डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना है।